जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय। अगर इससे पहले के अध्याय आपने नहीं सुने हैं तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, तो वो भी आप जरूर सुनिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। श्री भगवान कहते हैं, देवी अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म संक्षेप से बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। मध्य देश में पुरकुर्तपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंडल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यान में वंश में जो स्वर्धा निष्ठा उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्र का स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गाने में मन लगाया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कलाओं में परिश्रम करके पिंडल बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया था। अब वह राजा के साथ रहने लगा और प्राय स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उंचल होकर वह एकांत में राजा के दूसरों के दोष बताने लगा। पिंडाली की एक स्त्री थी जिसका नाम अरुणा था। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कांटा समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से व्याकुल होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जल वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भूगंत रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सूख हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। शुकी के घायल होकर पानी से भरे हुए मनुष्य की खोपड़ी में गिर पड़ी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जल फैलाने वाले बहेलिये ने उसे भी बाणों का निशाना बनाया और उसकी पूर्व जन्म की पत्नी शुकी उसी खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज लोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्मों को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तंताल यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दुष्टपात किया तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों के पाप नष्ट हो चुके हैं। तब उन्होंने उन दोनों को मनवांचित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पापों को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत ही घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनवांचित लोक में भेजने के क्या कारण है, बतलाइए। यमराज ने कहा, गंडकी नदी किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्म ज्ञानी रहते थे। वे एकांती सेवा, ममता रहित, शांत, विराग और किसी से भी दोष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जाप करना उन्हें सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातनी ब्राह्मण का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। उसी पुण्य के प्रभाव से सुचित होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मा ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं की महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनवांचित लोगों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महत्व से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए। तो ये था आज का 5वां महत्म। अब हम आपको सुनाएंगे 5वां अध्याय। उसके उपरांत अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कर्मों के सन्यासी के और फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारी होवे उसको मेरे लिए कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग और निष्काम कर्म योग अर्थात समतत्व बुद्धि से भगवत कर्मों का करना, ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग साधना में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से दोष रखता है, ना किसी से आकांक्षा रखता है, वह निष्काम कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि रोग, द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुख पूर्वक संसार रूप से बंधन से मुक्त हो जाता है।
हे अर्जुन, ऊपर कही हुई संन्यास और निष्काम कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार की स्थित हुआ पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल स्वरूप से एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और भक्त वत्सल रूप को मनाने वाले करने वाले निष्काम कर्म योगी पार ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। वश में किया हुआ शरीर, जिसके ऐसे जितेंद्रिय और विशुद्ध अंत करने वाले एवं संपूर्ण प्राणियों की आत्मा और परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्म योगी कर्म करता हुआ लिप्यमान नहीं होता। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला संख्या योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ और भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, घृणा करता हुआ तथा आंखों को खोलता हुआ और मीचता हुआ भी सब इंद्रियों को अपने अपने अर्थों में वर्त रहा है। इस प्रकार समझता हुआ निस्संदेह ऐसे माने कि मैंने कुछ नहीं करता। परंतु हे अर्जुन, देह अभिमानियों द्वारा यह साधना होना कठिन है और निष्काम कर्म योगी सुगम है, क्योंकि जो पुरुष कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्तियों को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्तों के सुदर्शन पाप से लिप्यमान नहीं होता। इसलिए निष्काम कर्म योगी ममता बुद्धि रहित केवल इंद्रिया, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंत करने की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसे निष्काम कर्म योगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भक्त प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होते हैं और साकाम पुरुष फल में आसक्ति हुए कामों के द्वारा बनता है। इसलिए निष्काम कर्म योग उत्तम है। हे अर्जुन, वंश में है अंतकरण, जिसके ऐसी संख्या योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ नौ से द्वारा शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर अर्थात इंद्रियों के अर्थात में बरतता है, ऐसा मानता हुआ आनंद पूर्वक सच्चा घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को और न कर्म को तथा कर्म के फल के संयोग को वास्तव में रखता है, किंतु परमात्मा के सका प्रकाश से ही बरतता है, अर्थात गुण ही गुण में बरतता है। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को न किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अंतःकरण अज्ञान आत्मा द्वारा नाश हो गया हो, उनका वह ज्ञान सूर्य के सुदर्शन उस सच्चा घन परमात्मा को प्रकाशित है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को साक्षात कराता है। हे अर्जुन, बुद्धि जिनकी तथा द्रुप्त है, मन जिनका और उसी सच्चिदानंद परमात्मा ही है, निरंतर एक भाव से स्थित जिनकी ऐसी तत्प्रणय पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अपन पूर्वत्या अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं, ऐसे ही ज्ञानी जन विद्या और विनायक युग ब्राह्मण में तथा गो, हाथी, कुत्ते और चांडाल भी समभाव से देखने वाले ही होते हैं। इसलिए जिनका मन समतत्व भाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया, अर्थात वे जीते हुए संसार से मुक्त है, क्योंकि सच्चा घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चा घन परमात्मा में ही स्थित है। जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो, उसे अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर उद्गवन ना हो, ऐसी स्थिर बुद्धि संयोग रहित ब्रह्मविद पुरुष सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा में एक भाव से नित्य स्थित है। बाहर की विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंत करने वाले पुरुष अंतकरणी में जो भगवत जनत आनंद है उसको प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, वह यद्यपि विषय पुरुषों को सुख रूप भजते हैं तो भी निसंदेह दुखों के ही हेतु है तथा आदि अनंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं शर्मता। जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, अर्थात काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है, वह मनुष्य इस लोक में योगी और वही सुखी है। जो पुरुष नित्य करके
अंतरात्मा में ही सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वह सच्चाघन पारब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव हुए संख्या योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। नाश हो गए हो सब पाप जिनके, तथा ज्ञान करके निवृत्त हो गए श्रेयांश जिनका, संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में रति है जिनकी, एकात्रित हुई है भगवान के ध्यान में चित्त जिनका, ऐसा ब्रह्मविद पुरुष शांति पारब्रह्म प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पारब्रह्म परमात्मा का साक्षात किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पारब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त है। हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहरी त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रूकंठ के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीते हुए हैं। इंद्रिया, मन और बुद्धि जिसकी ऐसा जो मोक्ष प्रणाय मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित है, वह सदा ही मुक्ति ही है। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर के भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सहद अर्थात सुवर्धा रहित प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है और सच्चानंद परिपूर्ण शांत ब्रह्म के सिवा उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज का अध्याय यहीं पे समाप्त होता है।